एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर हम डिस्कस करेंगे, वो ये है कि माइट्स अबाउट अर्निंग ऑनलाइन मनी। अर्निंग ऑनलाइन मनी का जैसे ही हमारे जहन में तसव्वुर आता है तो हर बंदा बड़ा खुश हो जाता है कि जी पैसे कमाने हैं। सही है, पैसे सबको अच्छे लगते हैं। और आपने देखा होगा जी, जैसे ही हर चंद अरसे बाद कोई ना कोई ऐसा मार्केटर, कोई कोई शख्स, कोई ना कोई स्कीम मार्केट में, पाकिस्तानी मार्केट में आ रही होती है कि जी पैसे कमाएं, जी ऑनलाइन पैसे कमाएं पैसे। और लोग हमारे यहाँ धड़ाधड़ जो है वो उसके ऊपर साइन अप करना शुरू कर देते हैं। इस कोर्स की भी एक स्कीम डेफिनेटली इसी चीज़ से रिलेटेड है कि जी फेसबुक के ज़रिए से आप पैसे कैसे कमा सकते हैं, या आपने फेसबुक के ज़रिए से ऑनलाइन अर्निंग कैसे करनी है। लेकिन इसके ऊपर कुछ माइल्स भी हैं, उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। फेसबुक या डिजिटल मीडियम या एसईओ या यूट्यूब, एफिलिएट मार्केटिंग, ये सारे मीडियम्स के ज़रिए से अर्निंग्स होती हैं ऑनलाइन। और क्या कहते हैं, ये बिल्कुल ट्रुथ है। लेकिन बात असल ये है कि ऐसा नहीं है कि बग़ैर मेहनत के सब कुछ हो जाएगा। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी, कोई साहब आपको ये तसल्ली दे रहे हैं कि जी आप उनका कोर्स ले लें, आप उनकी ट्रेनिंग ले लें, या आप उनके बताए हुए तरीके को फॉलो करें और उसके अंदर मेहनत कोई नहीं है और पैसे आना शुरू हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल समझिए इस बात को कि ऐसा कोई दुनिया के अंदर जो है तरीका नहीं है कि आप पैसे कमा सकते हैं बग़ैर एफ़र्ट किए। आपको एफ़र्ट पुट करनी पड़ेगी, और एफ़र्ट भी रियल एफ़र्ट होनी चाहिए। ये दुनिया का असूल है। दुनिया का असूल है कि आपको रियल एफर्ट आप पुटअप करेंगे तो आप कुछ कमा लेंगे। हाँ, ये बात हकीकत है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू आप ऑप्टिमाइज़ करके वेबसाइट्स को एडसेंस के थ्रू, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं। आप अमेज़ॉन के थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं। आप फेसबुक मार्केटिंग के थ्रू बेतहाशा अर्निंग कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग के थ्रू अर्निंग्स कर सकते हैं, और बहुत सारे तरीक़ेकार हैं। लेकिन फॉर ये तमाम चीज़ों को यूटिलाइज़ करने के लिए और पैसे कमाने के लिए आपको एफर्ट भी करनी पड़ेगी और लर्निंग भी करनी पड़ेगी। तो बग़ैर स्किल्स लर्न किए, अगर आपके जहन में ये है कि जी मैं ये कोर्स पढ़ लूँगा या मैं ये ट्रेनिंग ले लूँगा और मैं आज रात में सोऊंगा और सुबह उठूँगा और बस कुछ मैं मतलब अपने हाथ हिलाऊंगा और ऑटोमेटिकली फिर पैसे आना शुरू हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको ये स्किल्स लर्न करने पड़ेंगे और इनकी ट्रेनिंग्स देनी पड़ेंगी, और फिर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा और फिर टेस्ट करना पड़ेगा। हो सकता है कि शुरू के अंदर आपके रिजल्ट प्रोड्यूस ना हो, आप ज़्यादा अच्छा अर्न ना कर सकें, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम आप अर्निंग्स अपनी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो इकोनॉमिक एडवांटेज हैं डिजिटल मीडियम्स के, वो ये हैं कि आप एक दुकान है फॉर एग्जांपल, उस दुकान के ऊपर आप एक किराने का स्टोर खोलते हैं या एक मिल्क शॉप खोलते हैं, तो एक लिमिटेड ऑडियंस को आप रीच कर रहे होते हैं। सही है, उस लिमिटेड ऑडियंस के साथ आप एक लिमिटेड अर्निंग्स तक ही महदूद हो पाते हैं। लेकिन डिजिटल के अंदर आपको ये एडवांटेज होता है कि आप अपनी एक ऑनलाइन शॉप बना के, आप अपनी प्रोडक्ट को ऑनलाइन पोजीशन करके एक बहुत बड़ी ऑडियंस को टारगेट कर रहे होते हैं, जो कि हमने अपनी पिछली साबका वीडियोज़ में भी जिक्र किया था कि जी फेसबुक के एडवांटेजेस में से है। तो आप बहुत बड़ी ऑडियंस पूल को जो है वो डील कैटर करते हैं और उनके ऑर्डर्स ले सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं, वो उनका क्या रिस्पॉन्स है आपकी प्रोडक्ट की तरफ, वो आप समझ सकते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे किराने के स्टोर पर बैठ के एक दिन के अंदर पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि आप 50-100 से ज़्यादा कस्टमर डील कर सकें, या एक गारमेंट्स की शॉप है, उस गारमेंट्स की शॉप में डेली कस्टमर डील करने की मैक्सिमम कैपेसिटी एक शॉपकीपर की वो फॉर एग्जांपल 100 लोगों की है या 150 लोगों की है, तो ऑनलाइन के ऊपर ये मल्टीप्लाई होके 1000 टाइम्स भी चली जाती है। उसकी वजह ये है कि आपका जो कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं वो बड़े स्पेसिफिक होते हैं। आपको ईमेल आ रही होगी लीड के तौर पे, आपको ऑर्डर के तौर पे कंफर्मेशन मैसेज आ रहा होगा, तो उनको आप मैनेज कर सकते हैं अपने ऑफिस से बैठ के, अपने लैपटॉप से, अपने मोबाइल से। तो आपकी जो स्केलेबिलिटी है, या आप इसको इस तरह कह लें कि जो टू हैंडल द कस्टमर्स की जो तादाद है, वो आपकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी वजह से ये जितने भी ऑनलाइन के जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं जो वेबसाइट्स के थ्रू हो रही होती हैं या सेलिंग हो रही होती है ई कॉमर्स की, इसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी का मार्जिन ज़्यादा होता है, क्योंकि यू आर एबल टू टारगेट मोर कस्टमर्स। एक दुकान में बैठ के उस प्लाजे के अंदर एक बंदे की शॉप है और वहाँ पर लोग आते हैं, तो उसको पता है कि मेरी मैक्सिमम मेरे दुकान पे लोग ही 100-150 आएंगे और मैं उससे ज़्यादा लोगों को डील ही नहीं कर सकता। उसकी दुकान में ही कैपेसिटी नहीं है, उसके प्लाजा में, जिस प्लाजा में उसकी दुकान है वहाँ पर लोग ही नहीं आते उससे ज़्यादा। लेकिन आपको फेसबुक के ऊपर जब आपके प्लेटफॉर्म पे कोई चीज़ सेल कर रहे हो तो आपको पता होता है कि आज मैंने 5000 रुपये का ऐड लगाया है फॉर एग्जांपल, और मुझे 50,000 लोगों की रीच मिली है, इतने मुझे इंप्रेशन, 60,000 मुझे इंप्रेशन मिले हैं,
15 मुझे ऑर्डर मिले हैं और मैंने उनको सक्सेसफुली डील किया है, नेक्स्ट डे आप उसको बढ़ा के अपने बजट को 10,000 पे लेके जा सकते हैं, आप 20,000 पे लेके जा सकते हैं, आप 40,000 पे लेके जा सकते हैं, आप 50,000 पे लेके जा सकते हैं। यही रीज़न है कि दराज जैसे प्लेटफॉर्म्स सही है, अलीबाबा जैसे प्लेटफॉर्म्स, अमेजॉन जैसे प्लेटफॉर्म्स लेगेसी बिजनेस से मल्टीप्लाई 100 टाइम्स मल्टीप्लाई पे ज़्यादा बिजनेस कर रहे हैं और ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट कर रहे हैं और सक्सेसफुली डिलीवर कर रहे हैं। तो अर्निंग ऑनलाइन को का जो मिथ है कि विदाउट डूइंग एफर्ट्स यू कैन स्टार्ट अर्निंग मनी, ये आप निकाल दें, ऐसा कुछ नहीं है। सही है, आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, आपको लर्न करना पड़ेगा, आपको टेस्ट करना पड़ेगा। 3 चीज़ें मैं अक्सर जिक्र करता हूँ कि जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको पैसा लगाना पड़ेगा, आपको माल खर्च करना पड़ेगा, टू बी वेरी स्पेसिफिक, आपको जान लगानी पड़ेगी और आपको वक्त देना पड़ेगा। ये 3 चीज़ें किसी भी काम में जब आप लगाएंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर तो आपको उससे रिजल्ट प्रोड्यूस होते हुए महसूस होंगे। माल, जान और वक्त, इसके बगैर कोई काम नहीं हो सकता। तो अगर तो आपके जहन में ये है कि आपने ये तीनों चीज़ें सर्फ नहीं करनी, आप कुछ माल खर्च करने के लिए तैयार नहीं है, आप जान खर्च करने को तैयार नहीं है और आपके पास टाइम नहीं है, तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो बहरहाल ये इस मिथ के हवाले से एक वीडियो थी। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर फिर हम अगले टॉपिक से डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।